बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज तीन बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ऐसे हालात में जहां उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं और उनको तब्दील किए जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं, वहाँ एक ताज़ा हवा का झोंका उनके लिए आया है। उनके लिए बड़ी खुशखबरी यकीनन कहा जा सकता है इसको, वो आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर, इमरान खान पर किस्मत की देवी मेहरबान है। किस तरीके से मेहरबान है और लगता यही है कि अब वो 5 साल पूरे करेंगे। तीसरी बड़ी खबर जो है वो मुस्लिम लीग नून से मुतल्लक है। मुस्लिम लीग नून के मुर्दा जिस्म के अंदर नई रूह फूंकने का मंसूबा सामने आया है, जिसमें मीडिया के लोग भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। व्यूवर्स, ख़बरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ख़बर देता चलूँ उस्मान बुज़दार के मतलब, लेकिन उससे आगे आने वाली ख़बरें उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। उस्मान बुज़दार के हवाले से बार बार ये ख़बरें आ रही हैं कि उनको तब्दील किया जाने वाला है। उस हवाले से आगे भी मैं आपको बताऊँगा इंकशाफ किस तरीके से मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से किया है और ख़ास तौर पे हामिद मीर की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो ताज़ा हवा का झोंका उनके लिए आया है वो गैर मुल्की अखबार, अमारती अखबार गल्फ़ न्यूज़ की तरफ से आया है, और उसकी तरफ से जो रिपोर्ट शाया की गई उसमें कहा गया कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी बहुत ही अच्छी उन्होंने दिखाई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि उस्मान बुज़दार की बेहतरीन गवर्नेंस है। कम गो उस्मान बुज़दार बातों की बजाय काम पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और वो बातें कम और काम ज़्यादा की अमली तकसीर हैं। और इसके साथ साथ गल्फ़ न्यूज़ की तरफ से उनके मुख्तलिफ काम भी गिनवाए गए। उन्होंने कहा, उस अखबार में लिखा गया है कि वज़ीर आला अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान मौसर इक़दाम किए गए। कारोबार के लिए पंजाब में बग़ैर किसी मुश्किल के इलेक्ट्रॉनिक NOC जारी किए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस की इस्लाहात नाफज की गई। मौलियाती तब्दीलियों और बिजली के मसाइल हल करने में भी पेश हैं। ये मुख्तलिफ और इसके अलावा कुछ दीगर भी उन्होंने खूबियाँ गिनवाई हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान भर में मीडिया की तरफ से उस्मान बुज़दार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पे जो इंटरनेशनल अखबार है गल्फ़ न्यूज़, उसकी तरफ से उनकी तारीफ़ करना ये यकीनन उनके लिए ताज़ा हवा का झोंका है, और उनकी खिदमात को गिनवाना उनके लिए यकीनन एक तसल्ली बख्श अमल होगा। व्यूवर्स, ये तो थी उस्मान बुज़दार के हवाले से ख़बर। अब ज़रा बढ़ते हैं, इमरान खान पर किस्मत की देवी किस तरीके से मेहरबान हो गई। इमरान खान के हवाले से मुसलसल ओपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उसको हटाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान धरना दे बैठे हैं। ओपोजिशन की तरफ से तमाम कार्ड्स भी खेले जा चुके हैं, लेकिन वो एक पेज पर नहीं आ रहे। अगर वो एक पेज पर भी आते हैं तो फिर भी उनका मामला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जब तक अदारे इकट्ठे काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं और उनमें हमांगी होती है, यकजहती होती है, तो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं हो पाती। अब यहाँ पे हालात ये हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मसलसल एक ट्रैक के ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ खेल रहे हैं, और वो वही ट्रैक है जिस हवाले से शेख रशीद ने कहा था कि मैं और शहबाज शरीफ एक ही जगह से तल्लक रखने वाले बंदे हैं। यानी इस्टेब्लिशमेंट से उनका ख़ास तल्लक पहले भी रहा है और अब भी है, और वहीं से वो सारे मामलात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पा रहा। क्योंकि जब भी कोई ओपोजिशन नई मुहिम जोई का ऐलान करती है तो
इमरान खान के लिए खुशखबरियाँ आ जाती हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान जब ओपोजिशन की तरफ से इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ ही मीडिया के मखसूस ग्रुपों की मदद से ये ख़बर लगवाने की कोशिश की गई कि अब फासले बढ़ चुके हैं हुकूमत के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा 3-4 ऐसी महफ़िलें हुई, छोटी छोटी महफ़िलें थी जहाँ पे इमरान खान के साथ ना सिर्फ खुशगपियों में मसरूफ़ थे बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत नज़र आई, जिससे जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, जो समझने वाले हैं सियासी सूझबूझ को और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को, उनकी तरफ से यही कहा गया कि हुकूमत का और जो आर्मी है वो बिल्कुल यकसू हैं, यकजुई के साथ एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनमें किसी किस्म की तफरीक नहीं पाई जा रही। तो ये असल में मैसेज था उन तमाम लोगों के लिए जो हुकूमत के यानी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे और हुकूमत के जाने की खबरें दे रहे थे। फिर एक और मैसेज मैं आपको बताऊं, काफ लीग की तरफ से जब हटने की और इत्तेहादियों को अलग करने की बात सामने आई कि इमरान खान की हुकूमत चूँकि इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है, उनको अलग कर लिया जाए, उनको हटा लिया जाए तो फिर ये हुकूमत गिर सकती है। बाकी तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती इस हुकूमत के हवाले से, इसको गिराने के हवाले से। तो फिर एक सरप्राइज़ सामने आया, मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनमें से कुछ सामने लाए गए, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की गई और ये यकीन दिलाया गया, उनको मैसेज दिया गया और ख़ास तौर पे इत्तेहादियों को मैसेज दिया गया कि हजूर अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए ओपोजिशन ही रहेगी, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये जो काम है वोटिंग का या गिनती पूरी करने का, इसके लिए हमने बंदे तैयार किए हुए हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, इस वजह से यहाँ से आपका काम नहीं चलने वाला। तो गोया ये कहा जा सकता है कि किस्मत की देवी इमरान खान पर मेहरबान है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस किस्म के तगड़े फैसले किए गए, शुगर माफिया पे हाथ डाला गया, तो तब भी ये कहा गया कि जहांगीर तरीन के बहुत से लोग लाए हुए हैं, वो साइड लाइन पे हो जाएंगे, हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इमरान खान वहीं पे खड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने जो सर्विस रूल, सिविल सर्वेंट रूल जो है 2020 नाफज किया और इससे पहले वो इसका अंदिया दे चुके थे, तब भी बात की गई, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत उसी तरह अपनी जगह पे खड़ी है। यानी बारहा फिर इत्तेहादियों के हवाले से बात की गई, उनको निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से जो स्मार्ट मूव लिया गया, उसके बाद फिर ओपोजिशन खामोश हो गई, मीडिया को इमरान खान के पीछे लगाया गया, मीडिया भी आखिर में बस करके बैठ के अब नई कहानी उनकी तरफ से छेड़ दी गई है। तो गोया इमरान खान पर किस्मत की देवी मेहरबान है और जितने भी समझने वाले लोग हैं, सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, वो सब का मानना यही है कि ये हुकूमत 5 साल मुद्दत पूरी करेगी, क्योंकि बाकी इमरान खान की डिलीवरेंस में, बाकी मामलात में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन वो अदारों के साथ वो जंगजुई का जो समा पैदा होता है नून लीग के दौरे हुकूमत में, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यूवर्स, अब जब इस महाज पे नाकाम हुए हैं कुछ ख़ास लोग जो मुस्लिम लीग नून के अगर हम ये कहें कि पूरी पॉलिसी मेकर हैं तो ये गलत नहीं होगा, उनकी तरफ से अब नई चाल चली गई है। वो ये कि अब तो इमरान खान को नहीं हटाया जा सकता, अब कोई तब्दीली तो नहीं लाई जा सकती। ऐसे हालात के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी की जाए। नए इलेक्शन जब भी होते हैं तो उसमें इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए जो पुरानी मुर्दा मुस्लिम लीग नून है उसमें नई रूह फूंकी जाए। ये शोशा 2013 के इलेक्शन से कबल भी सामने आया था, छोड़ा गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं हो सका और अब फिर ये सोचा छोड़ा गया है कि मुस्लिम लीग नून में एक नई रूह फूंकने के लिए तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको इकट्ठा किया जाए, जो कि मुस्लिम लीग के नाम से हैं। जैसे मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग फे है, फंक्शनल लीग जिसे कहते हैं,
इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून, इन सब को इकट्ठा किया जाए और फिर जाकर इस हुकूमत का मुकाबला किया जा सकता है, इमरान खान का मुकाबला किया जा सकता है। बेशक उसमें लीडरशिप नवाज शरीफ के पास हो, पंजाब काफ लीग को दिया जाए, फंक्शनल लीग जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी को डंट डालने के लिए रखी जाए। काफ लीग और मुस्लिम लीग नून जब मिलकर पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे तो वो जो उनके हामी हैं वो ये समझते हैं कि अच्छा खासा यानी वोट हासिल करेंगे, अच्छी खासी सीटें हासिल कर लेंगे। पंजाब के अंदर ख़ास किस्म का रोल काफ लीग को दिया जाए और इन बुनियादों पर इस पूरी मुस्लिम लीग को इकट्ठा करके एक मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बनाई जाए जिसके अंदर तमाम मुस्लिम लीगें शामिल हों। बेशक उसका लीडर मियां नवाज शरीफ को ही चुना जाए। अब इस पर अंदरूने खाना काम हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग जो फंक्शनल लीग है और मुस्लिम लीग काफ इस हवाले से खामोश हैं। लेकिन बाज़ लोग ये भी हामिद मीर की खुसूसन हामिद मीर के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ भी अगर मिल जाते हैं पंजाब के अंदर तो इस सूरत में पंजाब में बड़ी तब्दीली आ सकती है। कोई नई यानी उस्मान बुज़दार को हटाकर ये हुकूमत बना सकते हैं। इस हवाले से भी जो पीटीआई की आदत है उसने इस चीज़ का नोटिस लिया और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में कामयाब हो चुके हैं, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 40 से 50 अरकाने सूबाई असम्बली इसमें शामिल हैं मुस्लिम लीग नून के और कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं। इस तरह अब अगर काफ लीग इत्तेहाद बनाती है या इससे हटती है, हुकूमत का साथ छोड़ती है, तो हुकूमत को पंजाब के अंदर कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस किस्म का थ्रेट काफ लीग को रहेगा तो वो किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अब फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से एक ख़बर ये भी सामने आ रही है, हुकूमत को क्यों ज़रूरत पड़ी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, तो उसकी वजूहात कुछ यूँ हैं कि इमरान खान ये भी इरादा रखते हैं कि पंजाब के अंदर तब्दीली की जाए, यानी कोई और शख्सियत जो है उसको वज़ीर आला बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताकतवर हलकों के उस्मान बुज़दार को लेके, और वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटा के कोई ऐसा एक्टिव मेंबर सामने आए, एक्टिव सीएम सामने आए जो कि शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार देख चुके हैं। उसमें उनकी जो ड्रामेबाजियाँ थी और जो अंदाज़ था वो भी लोग उसको भी जानते हैं, तो वो ऐसा लाना चाहते हैं कि लोग उस सारे अमल को भूल जाएं। कहने का मतलब ये नहीं है कि नई ऐसी ड्रामेबाजियाँ हों कि वो पुरानी ड्रामेबाजियाँ भूल जाएं, बल्कि जो डिलीवर कर सके, क्योंकि पंजाब अगर हाथ से निकलता है तो पीटीआई हुकूमत के पास मरकज़ भी नहीं रहेगा। और इस हवाले से नया अगर कोई उम्मीदवार लाया जाता है, नई कोई शख्सियत सामने लाई जाती है वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, तो ऐसे हालात में पीटीआई को अशद ज़रूरत है असम्बली में सपोर्ट की। तो उसके लिए फ़ॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून में, और वो फ़ॉरवर्ड ब्लॉक जो भी नई नामज़दगी होगी, जो भी नया सीएम पीटीआई की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा, नाम दिया जाएगा उसका, तो वो सारे उसी को सपोर्ट करेंगे, ताकि अगर वोट्स कुछ आगे पीछे भी हों तो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा ना हो। जब पोजीशन इस कदर स्ट्रांग हो जाएगी फॉरवर्ड ब्लॉक के, वो सारे लोग जो हैं वो खुल के सामने आ जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत में सीएम तब्दील होने का अमल शुरू हो सकता है। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होती रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।